अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी के टॉप 10 रूटीन प्रॉब्लम्स जो एचपीएलसी यूजर है जो सुबह के रूटीन में एचपीएलसी चलाते हैं और किस तरह के सुबह से लेकर शाम तक उनको प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड होते हैं जो रूटीन में एचपीएलसी पे आते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे, उनका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है उसके लिए, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन के रूटीन टॉप 10 एचपीएलसी के प्रॉब्लम्स क्या है जो एनालिस्ट फेस कर रहा होता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे नंबर 1 पे है वो है रिजल्ट का फेलियर। बहुत से एनालिस्ट एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं और ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऐसे के रिजल्ट कम आ गए या ओवर साइड पे चले गए, ठीक नहीं आ रहे, लिमिट से आउट हो रहे। क्या कॉजेज हो सकते हैं? नंबर ऑफ कॉजेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब इनकरेक्ट वेइंग करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे एचपीएलसी पे, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इनकरेक्ट वेइंग आपके रिजल्ट को खराब करता है, सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इम्प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशंस। जब आप सैंपल की प्रिपरेशंस ठीक तरीके से नहीं करेंगे, जितने स्टेप्स सैंपल प्रिपरेशन पे गिवन है आप उनको बाईपास करते हैं। अगर लेट्स सपोज जितनी पाइपेटिंग आउट करनी है आप उनको शॉर्ट करते हैं, हीटिंग टाइम को बाईपास करते हैं, तो आपका सैंपल ठीक तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता, वो पीक का रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो सैंपल में आना चाहिए। तो बहुत सी वजह से बहुत से चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट खराब है। मोस्टली यही वजह होती है कि आपके एनालिस्ट के रिजल्ट खराब आते हैं कि एनालिस्ट की अपनी गलती की वजह से। क्लियर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है जो एनालिस्ट फेस कर रहा होता है एचपीएलसी पे, वो है आरएसडी का फेल होना। अक्सर देख रहा होता है कि मेरा आरएसडी पास नहीं हो रहा, 2.1% चला गया, 2.3% चला गया, जो लिमिट क्या है कि 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे काजेस है, इंस्ट्रूमेंट भी इन्वॉल्व है और एनालिस्ट खुद इन्वॉल्व है। जब आप अपने जो स्टैंडर्ड की इसकी आरएसडी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं होगा, होमोजेनाइज नहीं होगा, तो आपका आरएसडी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा। पहला रीजन इसमें ये, जब आप अपने स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, वो होमोजेनाइज नहीं होगा, तो वो कहीं पे कुछ रिस्पॉन्स देने की वजह से आपका आरएसडी को फेल कर देगा। ठीक है। दूसरा, पीयू के इससे पीक एरिया में फर्क आता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट के एंड से ये कि आपका अगर आप माइक्रोलीटर ऑटो सैंपलर है वो ठीक तरीके से एग्जैक्ट नहीं ले रहा, तो फिर उस केस में भी आपका आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये वजह होता है आपका आरएसडी फेल हो जाता है। तो इसके लिए कॉजेज ये, सोल्यूशन ये कि आप अपने स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से मिक्स करें। पहला रीजन ये होता है। और सैंपल के स्टैंडर्ड की वायल से उसको कंटामिनेशन से फ्री करें। ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक से मिक्स होगा। और इंस्ट्रूमेंट एंड से जो माइक्रोलीटर का इशू है वो आप सर्विस इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं, उसकी कैलिब्रेशन देख सकते हैं कि ठीक तरीके से वो काम कर रहा है नहीं, तो इस वजह से भी आपका आरएसडी फेल होता है। इन दोनों प्रॉब्लम को आप सोल्व कर दें। पहला तो आपके हैंड पे कि स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स करना, तो चांसेस होते हैं कि आपका आरएसडी ठीक हो जाए। क्लियर है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और कि बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रहा, अनस्टेबल बेस लाइन, और सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस लाइन अनस्टेबल स्टेबल ही नहीं हो रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि मिड ऑफ द एनालिसिस में भी बेस लाइन आपका डिस्टर्ब हो गया, यूं जाना चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसके पीछे क्या कॉज? बहुत सारे कॉजेज है। अगर स्टार्टिंग पे बेस लाइन आपका स्टेबल नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपके मोबाइल फेस की जो ट्यूनिंग है बहुत ओवरलोड आपका मोबाइल फेस है, बफर्ड हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक फेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, या तो आपको कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है, कॉलम की एफिशिएंसी बहुत डाउन हो चुकी है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रहा। तीसरा, आप बहुत हाई फ्लो रेट पे, डायरेक्ट फ्लो रेट पे बेस लाइन को स्टेबल कर रहे हैं, इससे आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होता। बेस लाइन को स्टेबल करना है इनिशियल पे, तो आप उसको पहले कम फ्लो रेट पे चलाएं, 0.5 ml पे चलाएं, 0.3 पे चलाएं, 0.7 पे चलाएं। ग्रेजुअली फ्लो रेट जब आप बढ़ाते हैं, इससे बेस लाइन स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बेस लाइन बहुत ज्यादा बेस कर रही होती है कॉलम और दूसरा मोबाइल फेस की कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो इन चीजों को आपने चेक करना है। इनिशियली जब आप बेस लाइन को स्टेबल करें तो फ्लो रेट ग्रेजुअली बढ़ाए, डायरेक्ट 1 ml के फ्लो पे आपको नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, और अगर मिड ऑफ द एनालिसिस आपकी बेस लाइन खराब हो गई, ये शो करती है कि आपका जो कॉलम है वो ठीक नहीं है, वॉश ठीक तरीके से नहीं था। स्टार्टिंग पर तो उसने रिस्पॉन्स दिया लेकिन बीच में आके खराब हो गया। इस मीन कि उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, वो ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, इस चीज को भी आपने चेक करना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लीक्स इन एचपीएलसी। ड्यूरिंग एनालिसिस एचपीएलसी के अंदर इंटरनली या किसी एंड से कॉलम के जो टाइटसन्स होते हैं, जो फ्रिट्स होते हैं, वहां से लीक कर गया। क्या वजह है? लीक्स एक कॉमन प्रॉब्लम है एचपीएलसी के अंदर, लेकिन इसके पीछे सोर्स क्या है? जो मेन सोर्स है लीक का, वो है कंटामिनेशन। जब आपके कॉलम से एंड से कंटामिनेशन जाएगी तो सिस्टम में किसी न किसी जगह पे क्लॉगिंग होगी या ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, सिस्टम का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं से फिर लीक कर जाता है और सिस्टम बीप करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने सिस्टम को बचाना है कंटामिनेशन से।
ताकि आपका सिस्टम के अंदर कंटेमिनेशन ना जाए और ब्लॉकेज आपके सिस्टम में ना हो। ये मेन दो कॉजेज है। इसके लिए आप गार्ड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि सिस्टम में कंटेमिनेशन न जाए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है कि एयर ट्रैप्ड होगी इस एचपीएलसी के अंदर चलते हुए भी, और या तो फिर सिस्टम में एयर आ चुका है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए इसमें जो कॉजेज है, रीजन है, सिस्टम में जो एयर ट्रैप होता है वो एचपीएलसी के एनालिस्ट के एंड से होता है। ठीक है, जब वो अपने मोबाइल फेस को, जो मोबाइल फेस हो गया जो सॉल्वेंट्स एचपीएलसी पे लेके जा रहा है या वॉशिंग के लिए लेके जा रहा है, जो मिक्सिंग सॉल्वेंट्स होते हैं उनको ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद डिगेस नहीं करते, क्योंकि जब आपके सॉल्वेंट्स पे एयर होगा वो डिगेस नहीं होगा मोबाइल फेस, तो सॉल्वेंट से एयर डेफिनेटली आपके सिस्टम के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कभी भी डिगेसिंग वाले स्टेप को बाईपास नहीं करें। एचपीएलसी पे जल्दबाजी वाला काम नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आलदू के, लेकिन आपने एक एक स्टेप को बड़े केयरफुली करना होता है। तो जितने भी सॉल्वेंट एचपीएलसी पे लेके जा रहे हैं उनको डिगेस करें प्रॉपर्ली और उसके बाद एचपीएलसी पे जाएं, तो ये एयर ट्रैप का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और दूसरा, ड्यूरिंग एनालिसिस आ गई तो वो मोस्टली क्या होता है कि आपका जो प्रॉप फिल्टर होता है मोबाइल फेस की बॉटल के अंदर वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो लोग लगा के भी नहीं काम कर रहे, तो कुछ लोग उसके बगैर जस्ट ट्यूबिंग डाल देते बॉटल के अंदर, तो उससे एयर जाने के चांसेस बढ़ते हैं। फिल्टर हमेशा यूज किया करें प्रॉप फिल्टर को। तो हो सकता है ना वो प्रॉप फिल्टर बॉटल से ऊपर चला जाए या मोबाइल फेस आपका डाउन चला गया, आपने केयर नहीं की, मोबाइल फेस कम बनाया, तो डेफिनेटली एयर सिस्टम में चला जाता है। क्लियर हो गया? ये दो कॉजेज है, ये इसके सोल्यूशन, इस तरीके से आप अपने सिस्टम को एयर ट्रैप से बचा सकते हैं। ठीक है।